वेकफिट नाम तो सुना ही होगा। हो सकता है इनके मैट्रेस या फर्नीचर घर पर हो भी। अब यही कंपनी शेयर बाजार में कदम रखने जा रही है, तो जाहिर है निवेशकों में हलचल तो होगी ही। लेकिन सवाल ये है कि इस चमक दमक के पीछे की असली कहानी क्या है। आज हम वेकफिट के आईपीओ की एक एक परत खोलेंगे और हमारा सबसे बड़ा सुराग होगा एक खास दस्तावेज जो कंपनी के सारे राज सामने रखता है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो एक निवेशक के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि किसी कंपनी की असलियत कैसे जानी जाए, मतलब निवेश करने से पहले उसके अंदर झांक कर कैसे देखें। जवाब जैसा मैंने कहा एक खास दस्तावेज में छिपा है। ये किसी भी आईपीओ की कह सकते हैं पूरी जन कुंडली होती है और इसका नाम है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शॉर्ट में RHP। इसे आप कंपनी का यूजर मैनुअल समझ सकते हैं। ये वो किताब है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। कंपनी करती क्या है, पैसे कैसे कमाती है, उसकी आर्थिक हालत कैसी है और सबसे जरूरी बात वो कौन कौन से खतरे हैं जिनके बारे में एक निवेशक को पता होना ही चाहिए। तो हमारी आज की जांच का पूरा प्लान तैयार है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वेकफिट का आईपीओ आखिर है क्या, फिर हम देखेंगे कि कंपनी के मजबूत पक्ष क्या हैं और उसके बाद उन छिपे हुए जोखिमों पर भी नजर डालेंगे। हम कंपनी के फाइनेंस को खंगालेंगे, ये पता लगाएंगे कि आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा और आखिर में इन सब बातों को जोड़कर एक निवेशक की सबसे बड़ी दुविधा को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो सबसे पहले वेकफिट की केस फाइल खोलते हैं। ये कंपनी घर और फर्नीचर के सामान के बिजनेस में है, लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग है। ये एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है जिसे हम D2C भी कहते हैं, मतलब कोई बिचौलिया नहीं, कंपनी सीधे अपना सामान ग्राहकों तक पहुंचाती है और इसी मॉडल ने इन्हें बाजार में एक अलग पहचान दी है। देखिए इनकी शुरुआत हुई थी 2016 में सिर्फ मैट्रेस से और आज ये घर के लगभग हर सामान को बेच रहे हैं। ये D2C के साथ साथ ओमनी चैनल मॉडल पर भी काम करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये ऑनलाइन अपनी वेबसाइट से भी बेचते हैं और इनके खुद के फिजिकल स्टोर्स भी हैं और ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। जरा सोचिए, फिस्कल ईयर 2025 में इनकी कुल बिक्री का लगभग 57% हिस्सा इनके अपने चैनलों से आया। ये दिखाता है कि ग्राहकों पर इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो अब प्रोस्पेक्टस के उस पन्ने को पलटते हैं जहां कंपनी अपनी ताकत के बारे में बताती है। आखिर वो क्या चीजें हैं जो वेकफिट को इस भीड़ भरे बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनाती हैं। चलिए देखते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 443%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 3 साल से भी कम समय में अपने स्टोर्स की संख्या में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी, ये साफ इशारा है कि वेकफिट अब सिर्फ एक ऑनलाइन कंपनी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि ऑफलाइन मार्केट में भी अपनी पकड़ बहुत तेजी से बना रही है। लेकिन वेकफिट की कहानी सिर्फ स्टोर्स खोलने की नहीं है। इनके प्रोस्पेक्टस में एक बहुत ही दिलचस्प इनोवेशन का जिक्र है जिसने शुरू में ही इनके लिए गेम बदल दिया। वो था भारत में मैट्रेस के लिए रोल पैकिंग टेक्नोलॉजी लाना। सोचिए, एक बड़े से मैट्रेस को रोल करके एक बॉक्स में पैक कर देना। इस एक आइडिया ने इनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को बहुत कम कर दिया, जिसका सीधा फायदा इन्हें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में मिला। और इनकी सफलता का एक और बड़ा राज है डेटा। ये जो पिरामिड दिख रहा है, ये इनकी डेटा स्ट्रेटजी को दिखाता है। ये ग्राहकों के हर एक एक्शन को ट्रैक करते हैं, चाहे वो वेबसाइट पर एक क्लिक हो या कोई फीडबैक, और फिर इसी डेटा का इस्तेमाल करके ये फैसला लेते हैं कि अगला प्रोडक्ट कौन सा बनाना है और उसे मार्केट कैसे करना है। सब कुछ डेटा पर आधारित है। ठीक है, तो अब तक तो सब अच्छा लग रहा है, पर एक समझदार निवेशक हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखता है। तो अब वक्त है प्रोस्पेक्टस के उस सेक्शन में जाने का जिसे रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। ये वो जगह है जहां कंपनी खुद बताती है कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। और ये देखिए, प्रोस्पेक्टस से सीधा एक वाक्य। कंपनी खुद कह रही है हमें अतीत में घाटा हुआ है और भविष्य में भी हमें घाटा हो सकता है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है और ये सीधे सीधे सबसे बड़े आर्थिक खतरे की ओर इशारा कर रहा है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये आंकड़े कंपनी के अंदर की एक बहुत बड़ी परेशानी को दिखाते हैं। ये है एम्प्लॉय एट्रिशन रेट, यानी कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर। फिस्कल ईयर 2023 में तो लगभग 54%, मतलब आधे से ज्यादा कर्मचारी नौकरी छोड़ गए। 2025 में भी ये आंकड़ा 47% के आसपास है। जब इतने सारे लोग लगातार आते जाते रहेंगे तो सोचिए कंपनी में स्थिरता कैसे आएगी। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल रिस्क है। और खतरे यही खत्म नहीं होते। प्रोस्पेक्टस में कुछ और जरूरी बातें भी बताई गई हैं, जैसे कंपनी की 60% से ज्यादा कमाई सिर्फ मैट्रेस बेचने से आती है, मतलब एक ही प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। कच्चे माल के सप्लायर्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी नहीं है। और तो और फिस्कल ईयर 2024 के लिए इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति में भी देरी हुई, जो एक तरह की कंप्लायंस लैप्स है। तो अब आते हैं मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंस पर। यहीं पर वेकफिट की पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली छिपी है, ग्रोथ बनाम मुनाफा। सबसे पहले रेवेन्यू यानी कमाई के आंकड़े देखते हैं और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ जबरदस्त रही है। फिस्कल ईयर 2023 में करीब 8,126 मिलियन रुपए से बढ़कर ये 2025 में 12,737 मिलियन रुपए तक पहुंच गई। इसमें कोई शक नहीं कि कंपनी बाजार में तेजी से फैल रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही आता है, एक तरफ रेवेन्यू बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी का घाटा भी बढ़ता जा रहा है। फिस्कल ईयर 2025 में ये घाटा बढ़कर लगभग 1,848 मिलियन रुपीस हो गया। तो असली सवाल यही है कि ये जो ग्रोथ दिख रही है ये किस कीमत पर आ रही है, और यही वेकफिट की सबसे बड़ी फाइनेंशियल पहेली है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी घाटे में है तो आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका वो करेगी क्या? इसका जवाब हमें प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर सेक्शन में मिलता है। ये सेक्शन हमें कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताता है और प्लान बिल्कुल साफ है। ज्यादातर पैसा जाएगा और ज्यादा विस्तार करने में। 117 नए स्टोर्स खोले जाएंगे, मौजूदा स्टोर्स के किराए और लीज का पेमेंट होगा और फैक्ट्री के लिए नई मशीनें खरीदी जाएंगी। यानी कंपनी का पूरा फोकस अभी भी ग्रोथ पर ही है। तो इस पूरी छानबीन के बाद अब हम कहाँ खड़े हैं? अब वक्त आ गया है कि सारे सबूतों को एक साथ रखें और उस दुविधा को समझें जिसका सामना एक निवेशक को करना पड़ेगा। तो मामला कुछ ऐसा है,
एक तरफ वेकफिट के पक्ष में कई मजबूत बातें हैं, जैसे इनका D2C और ओमनी चैनल मॉडल, बहुत तेजी से स्टोर्स खोलने की क्षमता, डेटा का स्मार्ट इस्तेमाल और एक जानी पहचानी ब्रांड वैल्यू। लेकिन दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू भी है, लगातार हो रहे बड़े घाटे, नौकरी छोड़कर जाते कर्मचारी, मार्केट में तगड़ा कंपटीशन और सिर्फ मैट्रेस कैटेगरी पर भारी निर्भरता। और आखिर में सब कुछ आकर इस एक सवाल पर टिक जाता है, क्या ये सिर्फ ग्रोथ एट एनी कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर ग्रोथ पाने की रणनीति है, या फिर इस तेजी के पीछे मुनाफे तक पहुंचने का कोई सोचा समझा प्लान भी है? वेकफिट आईपीओ की पूरी कहानी इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है, और इसी जवाब पर एक निवेशक का फैसला निर्भर करेगा।